तो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में चैप्टर 7.1 का हम लोग का क्वेश्चन करने वाले, पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि मैंने उस वीडियो पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया। तो आज हम लोग 7.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चले विदाउट देरी के हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। मतलब तुम आपके पास क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में बोल रहा है कि मुझे 2 पॉइंट दे दिया गया है और उसके बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। ठीक से, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले बात कर लें। मेरे पास 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। सपोज कर इसके पास x1 है, इसका y1 है, इसका x2 है एंड y2 है, एंड इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालने बोलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यह दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या लगाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाना। ठीक, या तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यूज करें, या तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चले अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरे ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन मेरा क्या बोला जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2,3 एंड अगला है आपका पास 4,1। 2 पॉइंट दे दिया गया। अब इन 2 पॉइंट को सॉल्व करना है। ठीक से, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करें आप पॉइंट को। तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट कितना रखने बोल रहा है, 2,3 एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास कितना, 4,1 है। मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी। ठीक से, अब इस पॉइंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस चीज़ को लिखिए कि x1 कौन है, y1 कौन है और x2 कौन है। तो ये x1 कितना आपका हो गया 2, y1 कितना हो गया 3, x2 आपका हो गया 4 और y2 कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 मेरे पास कितना है, आपके पास 4 है, तो 4 माइनस x1 आपके पास 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 1 है, तो 1 माइनस y2, y1 कितना आपका है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर 1 माइनस 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपका -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चले उसके बाद आप देखें इधर स्टेप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो माइनस सॉरी 2 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर कितना 4, और -2 का भी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर, तो -2 को 2 बार लिखे तो -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, मतलब इसका भी वैल्यू कितना 4। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखें कि 8 का अगर तोड़ना है तो आपका टूटेगा, तो कैसे हो जाएगा सर, मतलब 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। तो ये आपका 2 का पेयर बन रहा, अब 2 को निकाल दीजिए और बच गया जिसका पेयर नहीं बना वही, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला नंबर का पहला क्वेश्चन। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, 1 का ही 2। उसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन की -5 7 है एंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, -1 कोमा आपके पास 3 है। सेम वैसे ही करना है सर, एक पॉइंट यहाँ रखे, एक पॉइंट यहाँ रखे, तो -5 कोमा 7। दूसरा पॉइंट आपका -1 कोमा 3। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पी और क्यू। तो पी क्यू के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक से, फिर उसके बाद क्या करें, आप देखिए x2 का वैल्यू आपके पास कितना -1, तो -1, फिर फॉर्मूला का माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पे -5 है एंड फार्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर, +5 हो जाएगा। y2 का वैल्यू कितना है 3 है, फार्मूला का माइनस तो माइनस, फिर y1 का वैल्यू कितना हमारे पास 7, तो 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इससे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस हो कितना +4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सर, -4 का होल स्क्वायर।
फिर उसके बाद अंडर रूट 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का कितना हो जाएगा सर, -4 इंटू -4, तो आपका कितना माइनस माइनस कैंसल, 4 चौके 16, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सर 16। ठीक है, अब इधर देखें तो 16 और 16 को जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा सर, आपके पास अंडर रूट 32। अब इसमें से निकालना है आप लोगों को, वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, वैसे ही एलसीएम कीजिए। तो आप यहाँ देखिए इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 एंड 2, तो आपका 4 का पेयर बन रहा है, मतलब यहाँ पे 4 कॉमन निकलने वाला है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4√2। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4√2। चले अब इस तरह से लास्ट क्वेश्चन, इसका 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि a कोमा b एंड सेकेंड है -a कोमा -b है। अब इसे हमें निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन सर, तो ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, तो a कोमा b एंड -a कोमा -b है। ठीक सर, तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, a, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने b। तो आपका x1 कितना हो जाएगा सर, a, एंड x2 कितना हो जाएगा सर, आपका -a हो जाएगा। उसी तरीक़े से y1 का वैल्यू कितना सर, b, एंड y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, -b हो जाएगा। ठीक, चलिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो कहने मैंने क्या मान लिया इसको, ab, तो ab अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए तो x2 आप देखें यहाँ पे कितना मेरा पास वैल्यू है सर, x2 का -a, तो यहाँ पे मैंने -a पुट कर दिया, फिर फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है a, तो यहाँ पे a पुट कर दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू मेरे पास कितना है -b, तो -b, फॉर्मूला का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, y1 का वैल्यू b, तो b का होल स्क्वायर। अब चलते फिर नीचे चले, तो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा सर, -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस, तो -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, चलिए इधर चलते, तो आप देखिए यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है, तो -2 को 2 बार लिखेंगे, तो -2a, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 दूनी 4, और a गुना a स्क्वायर, मतलब आपके पास क्या आ रहा है सर, 4a स्क्वायर। सेम उसी प्रकार इसका भी कितना हो जाएगा सर, 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन के, सॉरी 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक सर, अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 इंटू ब्रेकेट a इन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसे तोड़ के क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर ये √4 किसका वैल्यू हो जाता है सर, आपके पास 2 का, मतलब यहाँ पे आप क्या बच गया सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर, ये फाइनली इस टाइप का ये क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपके पास बिंदुओं 0,0 है। ठीक सर, एंड सेकेंड चीज क्या बोल रहा है सर कि 0,0 फर्स्ट पॉइंट दे दिया है, एंड सेकेंड क्वेश्चन 36 मतलब 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या अब आप अनुच्छेद में 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में है ना सर कि 0,0 एक पॉइंट है, और अगला पॉइंट मेरे पास 36,15 है। ये तो मेरे पास दो पॉइंट है, अब बोल रहे इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी ज्ञात करना है। अब ये जो क्वेश्चन है सर, ये 7.2 अनुच्छेद कहने का मतलब एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया गया, वहाँ पे ग्राफ टाइप का है, तो उसमें दिखाना है कि मतलब उस शहरों के बीच की दूरी क्या है। अब बोला फर्स्ट पॉइंट को क्या मान के चलना है, शहर ए, एंड सेकंड मतलब ये टाउन इसको बी, तो इस दोनों को मैं पॉइंट को मिला देता हूँ। ठीक सर, अब इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना, तो सेम वही चीज़ सर, x1 का वैल्यू कितना सर 0, एंड x2 का वैल्यू आपके पास कितना सर 36, y1 का वैल्यू कितना आपके पास सर 0, एंड y2 का वैल्यू आपके पास कितना सर 15 हो गया। ठीक, चलिए अब चलते इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला वही लगाएंगे सर, ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट x2 का वैल्यू मेरे पास कितना सर 36, तो 36 माइनस x1 का वैल्यू 0, तो 0 का होल स्क्वायर, y2 मेरे पास कितना है सर 15, तो 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना है सर 0। अब इसे तोड़ेंगे सर, तो 36 का स्क्वायर
प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग करें। तो स्क्वायरिंग करना है सर, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। तो ये 6 छः 36 और 3 तिया 9, 2 तिया 6 छः 36, तो 6 6 3 9 9 3 12, मतलब इसका कितना हो गया सर, 1296। एंड 15 का कितना होता है सर, 225। अब इस संख्या को जोड़ दे सर, तो 1296 और 225, तो मैं 6 में 5, 6 5 11, 9 2 11, 9 2 11, 11 एक 12, हाथ में एक, 2 2 4 एक 5, और ये कितना हो जाएगा सर, 2 सर 15 21, मतलब 6 5 11, 9 2 11 और 11 12, 2 2 4 1 5, ठीक 15 21, मतलब इसका फाइनली क्या आ गया सर, 15 21। लेकिन अब इसे हमें निकालना है सर, ये रूट में नहीं होगा, मतलब इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है सर, कि आप उससे एलसीएम ले, या तो फिर आप उसको याद रखना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए 15 21 का मैं लेता 3 पछे 15, अब देखिए 2 तो भाग नहीं जाएगा, तो उसको 21 को लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा सर, जीरो उतारना पड़ेगा। तो 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एका 3 कितना बच गया, 2, 3 छक 18, 3 नवा 27, फिर ये 13 से चला जाएगा, 13 13 जा, तो 13 1 जा 13। तो ये किसका किसका पेयर बन रहा है, 13 का और ये 3 का, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 3 × 13, तो 13 तिया 39। अब जो मेरे पास आंसर होगा, ए से बी के बीच का दूरी कितना आ गया सर, 39, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर, 39 मीटर आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था, ठीक सर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार है, ठीक सर। चलिए इसको मिटा लेना पड़ेगा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 एंड 3 बिंदु दे रखा है, ठीक सर। और ये पूछ रहा है कि सरीखी, तो कॉन्सेप्ट हम लोग के सरीखी क्या होता है सर। तो सरीखी कहने का मतलब होगा, इस कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सरीखी के बारे में यूज किया गया है, सरीखी वर्ड के बारे में डिस्कशन किया गया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सरीखी किसको बोलते हैं। जब सपोज करें कि आपके पास 2 या 3 या 4 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, और सभी पॉइंट जब आपके एक ही लाइन पे लाइज करता है, मतलब एक ही पॉइंट पे लाइज करे, ए बी और सी, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज करे, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सरीखी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे होता क्या है सर, कि जब आप ए से बी का डिस्टेंस निकाले, बी से सी का डिस्टेंस निकाले और ए से सी डिस्टेंस, मतलब आप अगर ए प्लस बी बराबर बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आ जाता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे सर, कि हाँ वो सरीखी है। मतलब किसी दो बिंदु का जोड़ने पर अगर तीसरे बिंदु के डायरेक्ट एसी के बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सर ये बिंदु सरीखी है। और अगर ये चीज़ नहीं आता है तो सरीखी नहीं है कह सकते हैं, ठीक सर। तो इसी बेस्ट पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं अब। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है सर, कि आपके पास है थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, कि पहला बिंदु क्या दिया है, 1, 5, दूसरा बिंदु दे दिया है 2, 3 एंड, और हमें चौथा तीसरा बिंदु दे दिया है -2, -11। अब इसे हमें सरीखी पता करनी है। तो सरीखी पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसे प्लॉट करना पड़ेगा, कि ए किसे मान ले, 1, 5 को मान लेते हैं, फिर बी किसको मान लेते हैं, 2, 3 को मान लेते हैं, और सी फाइनली किसको मान लेते हैं, 2, -11 को। तो पहले हमको क्या करना है सर, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका कितना हो जाएगा सर, 2, माइनस x1 कितना हो जाएगा सर, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 एंड y1 कितना हो जाएगा सर, 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 2 माइनस कितना होता है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर एंड 3 - 2, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4, तो 1 4 कितना हो जाएगा सर, 5। मतलब हमें कितना आ गया सर, कि आपका जो ए बी का वैल्यू है वो √5 आया है, ठीक सर। ये हमें नोट करते हुए चलना है। अब चलते हैं हम लोग बी सी निकालते हैं सर। तो बी सी निकालने के लिए हम बी सी बिंदु को, मतलब ए बिंदु को छोड़ देना पड़ेगा। तो बी सी निकालते हैं सर। तो बी सी बराबर फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक सर। तो x2 मेरे पास कितना है, इसमें देखिए BC पे बात करते हैं, यहाँ बात करेंगे तो -2 और माइनस, उसके बाद क्या है, x1 का वैल्यू यहाँ पे ये बन जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2
आपके पास कितना हो जाएगा सर, -11, तो -11 फॉर्मूला का माइनस, फिर x1 आपके पास कितना हो जाएगा सर, y1 कितना हो जाएगा सर, 3 का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए यहाँ पे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -14 का होल स्क्वायर। सर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 चौके ये 16 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि -4 का होल स्क्वायर मतलब -4 को 2 बार लिखना, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 4 चौके 16। फिर यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा, 14 का, तो 14 का कितना हो, 14 गुनी 14, तो आपके पास कितना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 196, मतलब 196। ठीक है, 196। अब इसको अंडर रूट, तो जेड ऐड करेंगे तो 6 6 12, 9 और 1 10, 6 6 12, 9 1 10, 10 और 1 11, हाथ में एक, मतलब 212। अब 212 का इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, फैक्टराइज करें 212 का, 2 एका जो 0, 2 छक 12, फिर उसके बाद कितना, 2 पचे 10, 2 तिया 6, मतलब आपके पास कितना आ रहा है सर, आपके पास ये जो वैल्यू आ रहा है 2√53। तो इसे हमें BC का वैल्यू नोट कर ले, 2√53।